Good morning, students. Today we will continue the chapter Velveteen Rabbit of class 8th. आपने अभी तक पढ़ा है वेलवेटिन रैबिट के बारे में कि वेलवेटिन रैबिट है और वो एक बॉय की मैजिक नर्सरी में किस तरह से आता है, मैकेनिकल टॉयज़ के बीच में रहता है और किस तरह से अपने आप को वो इन्फीरियर महसूस करता है। तो उसका जो फ्रेंड है जो उसे समझता है, इट वॉज़ अ स्किन हॉर्स, और वो स्किन हॉर्स उससे बातें करता है और उसे बताता है कि रियल होना क्या है, कि जब कोई आपका जो मालिक है, ऑनर है, जब वो आपसे बहुत प्यार करता है तो आप रियल बन जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी चलती है। तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। आई सपोज यू आर रियल, सेट द रैबिट। तो रैबिट स्किन हॉर्स से पूछता है कि मुझे लगता है कि आप रियल हैं। एंड देन ही विश्ड ही हैड नॉट सेड इट, फॉर ही थॉट द स्किन हॉर्स माइट बी सेंसिटिव, बट द स्किन हॉर्स ओनली स्माइल्ड। ऐसा कहने के बाद जो रैबिट है वो सोचता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्किन हॉर्स में भी काफ़ी सेंसिटिव है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो उसे बुरा लग जाएगा। बट द स्किन हॉर्स ओनली स्माइल, लेकिन स्किन हॉर्स उसकी इस बात पे ओनली स्माइल करता है। द बॉयज़ अंकल मेड मी रियल, ही सैड। अब वो जो स्किन हॉर्स है वो रैबिट को अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे रियल बना। तो वो बताता है कि जो बॉय का अंकल है उसने मुझे रियल बनाया। दैट वॉज अ ग्रेट मैनी ईयर्स अगो, बट वंस यू आर रियल यू कांट बिकम अनरियल अगेन। तो वो कहता है दैट वॉज अ ग्रेट मैनी ईयर्स अगो। तो ये काफ़ी पुरानी बात है और ऐसा होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, लेकिन जब आप एक बार रियल हो जाते हैं तो आप दोबारा से अनरियल नहीं हो सकते। इट लास्ट फॉर ऑलवेज, वो हमेशा के लिए आप रियल बनते हैं। द रैबिट साइड, जो रैबिट है वो जैसे आह भरता है, उदास सा हो जाता है। ही थॉट इट वुड बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर दिस मैजिक कॉल्ड रियल हैपन टू हिम। तो उसे वो सोचता है कि इट वुड बी अ लॉन्ग टाइम, उसे काफ़ी ऐसे लंबा समय लगेगा जो नर्सरी मैजिक उस पर होगा और उसके साथ भी इस तरह की कोई घटना होगी कि वो भी रियल बने। ही लॉन्ग टू बिकम रियल, वो रियल बनना चाहता था। टू नो वट इट फेल्ट लाइक, एंड येट द आइडिया ऑफ ग्रोइंग शेबी एंड लूजिंग हिज आईज एंड विस्कर्स वॉज रादर सैड। तो वो हालांकि रियल बनना चाहता है, ये जो वेलवेटिन रैबिट है, लेकिन जो एक विचार है, जैसे स्किन हॉर्स उसको बताता है कि रियल होने में आप जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आप शेपी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, भद्दे दिखते हैं, आपकी आइज़ जो है वो ख़राब गिर जाती हैं, आपकी जो मूँछें हैं वो भी निकल जाती हैं। तो इस तरह का जो आइडिया है कि अगर मेरे साथ इस तरह से होता है तो वो उसको उदास कर देता है। ही विश दैट ही कुड बिकम इट विदाउट दीज अनकम्फर्टेबल थिंग्स हैपनिंग टू हिम। वो विश करता है, जैसे इच्छा करता है कि वो रियल बने या इस तरह के हैपनिंग्स उसके साथ हों, लेकिन ये सब ना हो उसके साथ, कि जैसे वो शेबी हो जाए या उसकी आइज़ गिर जाएं, उसकी जो मूँछें हैं वो निकल जाएं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो ये अनकम्फर्टेबल थिंग्स जो हैं वो उसके साथ ना हो। देयर वॉज ए पर्सन कॉल्ड नाना हु रूल्ड द नर्सरी। तो एक पर्सन है यहाँ पे नाना, जिसका नाम है, जो कि नर्सरी, हु रूल द नर्सरी हेयर मीन्स कि जो नर्सरी पे राज करता है, या यू कैन से उस नर्सरी को जो संभालता है, जो टॉयज़ नर्सरी है उस लड़के की, उसको संभालता है। समटाइम्स द शी टुक नो नोटिस ऑफ द प्ले थिंग्स लाइंग अबाउट, and sometimes for no reason whatever she went swooping about like a great wind and hustled them away in cupboards। तो वो जो नाना है वो इस तरह के नेचर की है कि कई बार जैसे वो जब आती है नर्सरी में तो जो प्ले थिंग्स है, दैट मीन्स जो टॉयज़ हैं, लाइंग अबाउट, जो नीचे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं फर्श पे, उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती। और कई बार ऐसा होता है कि रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन वो ऐसे आती है स्वूपिंग अबाउट, जैसे सारे टॉयज़ को एकदम से ऐसे उनको जैसे झपटते हुए, जैसे उनको उठाती है, ऐसे झपटती है, जैसे एक तेज़ हवा का झोंका आता है और सारे टॉयज़ को वो रफली पुश कर देता है। हसल मीन्स पुश रफली, जैसे वो उनको एकदम झपट कर उठाती है और फिर उस कपबोर्ड में उनको ठूस ठूस के भर देती है। शी कॉल्ड दिस टाइडिंग अप, वो इसे टाइडिंग अप यानी कि साफ़ करना कहती है, कि जैसे उसने नर्सरी फ्लोर को साफ़ कर दिया है। एंड द प्ले थिंग्स ऑल हेटेड इट, और जो प्ले थिंग्स हैं, जो अदर टॉयज़ हैं, वो उसे बहुत नफ़रत करते हैं कि जिस तरह से वो टॉयज़ को उठाती है और कपबोर्ड में उनको इस तरह से ठूस देती है,
बिना सिस्टमेटिक तरीके से उनको रख देती है, तो इससे जो टॉयज़ हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे नफ़रत करते हैं। स्पेशली द टिन वंस, स्पेशली जो टिन से बने हुए हैं, क्योंकि उनके किनारे उनकी जो स्प्रिंग्स हैं वो टूट जाती हैं, उनके जॉइंट्स हैं वो निकल जाते हैं, जिस तरह से वो उनको पटक कर रखती है। द रैबिट डिडंट माइंड इट सो मच, लेकिन जो रैबिट है उसे ज़्यादा माइंड नहीं करता है, वो ज़्यादा इससे परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो साडस्ट से बना हुआ है। फॉर वेयर एवर ही वॉज थ्रोन ही केम डाउन सॉफ्ट, तो इस वजह से जहाँ भी उसको वो फेंक के रखती है या उठा के पटकती है तो वो सॉफ्टली ही लैंड होता है, यानी कि सॉफ्टली ही वो बैठ जाता है, उसे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है। वन इवनिंग व्हेन द बॉय वॉज गोइंग टू बेड ही कुडंट फाइंड द चाइना डॉग दैट ऑलवेज स्लैप्ड विद हिम, तो एक शाम को जब वो लड़का सोने के लिए बेड पे जाता है तो उसे अपना चाइना डॉग नहीं मिलता। ये उसका कोई चाइना डॉग है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है, लेकिन आज वो उसको नहीं मिला है, तो और इसके बगैर वो सोता नहीं है। नाना वॉज इन अ हरी, अब नाना है उसको बोला जाता है कि जैसे वो जो चाइना डॉग है वो उसके लिए ढूंढ के लेके आए, फाइंड आउट करे, बट जो नाना है वो बहुत जल्दी में है। एंड इट वॉज टू मच ट्रबल टू हंट फॉर चाइना डॉग्स एट बेड टाइम, और उसके लिए बड़ा मुश्किल है बेड टाइम पे, यानी कि सोने के टाइम पे वो चाइना डॉग को सर्च करे, ढूंढे। सो शी सिंपली लुकड अबाउट हर, इसलिए वो सिंपली इधर उधर देखती है। एंड सीइंग दैट द टॉय कपबोर्ड डोर स्टूड ओपन, और वो देखती है कि जो टॉय कपबोर्ड है, जो खिलौने की जो अलमारी है वो खुली हुई है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। शी मेड ए सूप, और वो उसमें जाके जैसे देखती है। हेयर शी सेड टुक योर ओल्ड बनी, अब वो कहती है हेयर, ये देखो, ये लो अपना ओल्ड बनी। तो ये ओल्ड बनी कौन है यहाँ पे? ये वेलवेटिन रैबिट है। ही विल डू टू स्लीप विद यू, और वो कहती है कि ये अब तुम्हारे साथ सोएगा। एंड शी ड्रैग्ड द रैबिट आउट बाय वन ईयर, और वो उस रैबिट को कान से पकड़कर अलमारी में से खींच के बाहर निकालती है। ड्रैग्ड मीन्स खींच के बाहर निकालना। एंड पुट हिम इन टू द बॉयज़ आर्म्स, और उसे, उस लड़के को उसकी बाजुओं में, उसके हाथों में उसे दे देती है। द नाइट एंड दैट नाइट एंड फॉर मैनी नाइट्स आफ्टर द वेलवेटिन रैबिट स्लैप्ड इन द बॉयज़ बेड, उस रात और उसके बाद कई रातों तक, उसके बाद मतलब हमेशा वो जो वेलवेटिन रैबिट था वो उस लड़के के साथ उसके बेड पे ही सोता था। एट फर्स्ट टाइम ही फाउंड इट रादर अनकम्फर्टेबल, पहली बार तो जो वेलवेटिन रैबिट है उसको ये बड़ा अनकम्फर्टेबल लगा बिल्कुल, क्योंकि उसको हैबिट नहीं थी इस तरह से किसी के साथ उसके बेड पे सोने की, तो उसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ। फॉर द बॉय हग्ड हिम वेरी टाइट, क्योंकि वो जो लड़का था उसको बहुत टाइटली हग करके उसके साथ सोता था। एंड समटाइम्स ही रोल्ड ओवर ऑन हिम, और कई बार तो वो सोते सोते पलट के उसके ऊपर ही सो जाता। एंड समटाइम्स ही पुश्ड हिम सो फार अंडर दी पिलो दैट द रैबिट कुड स्केयर्सली ब्रीथ, और कई बार वो लड़का उसको तकिए के नीचे इतना डीपली धकेल देता था कि रैबिट को जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। स्केयर्सली ब्रीथ मीन्स यहाँ बहुत मुश्किल से जैसे वो सांस ले पाता था। एंड ही मिस्ड टू दोज लॉन्ग मून लाइट आवर्स इन द नर्सरी, और अब वो मिस भी करता था जो स्किन हॉर्स के साथ वो जो नर्सरी में मून लाइट में, चांदनी रात में वो जो घंटों वो गुजारते थे। व्हेन ऑल द हाउस वाज साइलेंट, जब पूरा घर साइलेंट हो जाता था, सब लोग सो जाते थे। एंड ही टॉक्स विद द स्किन हॉर्स, और वो जो स्किन हॉर्स से वो जो बातें करता था वो सब वो मिस कर रहा है। बट वेरी सून ही ग्रू टू लाइक इट, लेकिन धीरे धीरे अब वो ये सब उसे पसंद आने लगा। फॉर द बॉय यूज टू टॉक टू हिम, क्योंकि अब वो जो लड़का है वो उससे बातें करने लग गया। एंड मेड नाइस टनल्स फॉर हिम अंडर द बेड क्लोथ्स दैट ही सैड वर लाइक द ब्यूरोज दैट रियल रैबिट्स लिव्ड इन, और अब वो लंबी लंबी नाइस टनल्स होती हैं, सुरंगें, जैसे अंडर जो बेड क्लोथ्स हैं उन्हीं के अंदर वो उसके लिए लंबी सी सुंदर सी टनल्स बनाने लगा, सुरंगें बनाने लगा। और वो कहता था कि ये बिल्कुल ब्यूरोज जिसमें रैबिट्स रहते हैं, रैबिट के रहने की जो जगह होती हैं, ब्यूरोज एक तरह के जो बिल होते हैं, इस तरह से वो लगती हैं, तो वो रैबिट के लिए वो बनाता था। एंड दे हैड अ स्प्लेंडिड गेम्स टुगेदर, और दोनों एक साथ बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलते थे। इन विस्पर्स मतलब चुपचाप से। व्हेन नाना हैड गॉन अवे टू हर सपर एंड लेफ्ट द नाइट लाइट बर्निंग ऑन द मेंटल पीस,
और वो ये गेम्स कब खेलते थे, जब नाना अपने सफ़र के लिए चली जाती थी। यहाँ पे इसको आप डिनर कह सकते हैं कि जब वो अपने डिनर के लिए चली जाती थी और जो लाइट्स थी वो छोड़ जाती थी, ऑन छोड़ जाती थी मेंटल पीस के ऊपर। जो मेंटल पीस होता है, जो खिड़की के ऊपर जो स्लैब होती है, उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो मेंटल पीस के ऊपर लाइट्स ऑन करके छोड़ जाती थी और उस टाइम पे जो वो लड़का जो था वो अपने रैबिट के साथ गेम्स खेलता, उससे खूब सारी बातें करता। एंड when the boy dropped off to sleep, the rabbit would snuggle down close under his little warm chin and dream, with the boy's hands clasped close round him all night long. और जब वो लड़का सो जाता था नींद में, ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप, तो रैबिट जो है वो उस लड़के के बाजू में उससे सट के उसके पास सो जाता था। तो उसकी जो चिन है और लिटिल वार्म चिन, उसकी जो लड़के की चिन के पास जो छोटी सी चिन है उसके पास वो सटकर सो जाता, वहाँ सपने देखता। विद द बॉयज़ हैंड्स क्लैस्ड क्लोज राउंड हिम ऑल नाइट अलोंग, और जो वो जो लड़का है उसके हाथ पूरी रात जो है उसको क्लैस्प्ड यहाँ पे होता है हेल्ड टाइटली, पूरा अच्छे से पकड़कर उसको सोता था। एंड सो टाइम वेंट ऑन, और इस तरह से समय बीतने लगा। एंड द लिटिल रैबिट वॉज वेरी हैप्पी, जो लिटिल रैबिट था वो बहुत खुश था। सो हैप्पी दैट ही नेवर नोटिस्ड हाउ हिज ब्यूटिफुल वेलवेटिन फर वॉज गेटिंग शेबियर एंड शेबियर, और वो इतना खुश था कि उसने कभी ये भी नोटिस नहीं किया कि उसकी जो ब्यूटीफुल वेलवेटिन फर थी, जो वेलवेट की बनी हुई उसकी जो सुंदर सी फर थी, वो धीरे धीरे करके वो कब शेबियर और शेबियर होती जा रही थी, यानी कि भद्दी भद्दी होती जा रही थी। उसका जो चार्म था, उसका जो ग्लो था, वो ख़त्म होता जा रहा था। एंड हिज टेल कमिंग अनस्वेन, और उसकी जो पूंछ थी उसकी सिलाई भी निकलने लगी थी। अनस्वेन मीन्स उसकी जो सिलाई थी वो निकलने लग गई थी। एंड ऑल द पिंक रब्ड ऑफ हिज नोज वेयर द बॉय हैड किस्ड हिम, और उसकी जो पिंक नोज थी उसका भी कलर धीरे धीरे निकलने लग गया था जहाँ पे वो लड़का उसे किस करता था। स्प्रिंग केम, और अब स्प्रिंग सीजन आ गया था। एंड दे हैड लॉन्ग डेज इन द गार्डन, और अब वो जो है गार्डन में काफ़ी लंबे लॉन्ग डेज, यानी कि जो बड़े दिन हो गए थे काफ़ी, तो वो गार्डन में काफ़ी देर तक खेलते थे। फॉर वेर एवर द बॉय वेंट द रैबिट वेंट टू, तो जहाँ जहाँ वो लड़का जाता रैबिट भी उसके साथ जाता। ही हैड राइड्स इन द व्हील बैरो, वो राइड करते थे। व्हील बैरो यहाँ पे व्हील बैरो मीन्स होता है ट्रक, गाड़ी, या यू कैन से कि वो गाड़ियों में घूमते थे। एंड पिकनिक्स ऑन द ग्रास, घास पे पिकनिक मनाते। एंड लवली फेयरी हर्ट्स बिल्ट फॉर हिम अंडर द रेसबेरी केन्स, तो रेसबेरी एक फ्रूट होता है, तो रेसबेरी केन्स यानी कि जो रेसबेरी के जो डब्बे थे उनसे वो घर हर्ट्स बनाते थे, उनसे फेयरी हर्ट्स बनाते थे। बिहाइंड द फ्लावर बॉर्डर, तो जो फ्लावर बॉर्डर थे, जो फ्लावर्स लगे हुए थे गार्डन में, उसका जो बॉर्डर बना हुआ था उसके पीछे वो लोग रेसबेरी केन्स से फेरी हर्ट्स बनाते थे, यानी कि इस तरह से वो वहाँ पे खेलते थे। एंड वंस व्हेन द बॉय वाज कॉल्ड अवे सडनली टू गो आउट टू टी, द रैबिट वाज लेफ्ट आउट ऑन द लॉन until long after dusk, and Nana had to come and look for him with the candle because the boy couldn't go to sleep unless he was there. एंड वंस, और एक बार ऐसा हुआ कि व्हेन बॉय वॉज कॉल्ड अवे, जब उस लड़के को अचानक से बुला लिया गया था चाय के लिए, तो रैबिट जो है वहाँ पे अकेला रह गया लान में। अनटिल लॉन्ग आफ्टर डस्क, और कब तक रहा वहाँ पे? लॉन्ग आफ्टर डस्क, डस्क होता है शाम का समय जब सन सेट हो जाता है, तो लॉन्ग आफ्टर डस्क मतलब शाम होने के काफ़ी बाद भी, जब अंधेरा हो गया तब तक भी वो वहाँ अकेला ही पड़ा रहा। एंड नाना हैड टू कम, और अब नाना उसको ढूंढने आया था। फॉर, क्यों? कैंडल लेके, क्योंकि जो लड़का था वो उसके बगैर नहीं सोता था। तो जब वो लड़का सोने लगा तो उसे रैबिट की याद आई, और फिर नाना उसको सर्च करने के लिए आया था। ही वॉज वेट थ्रू विद द ड्यू एंड क्वाइट earthy from diving into the burrows the boy had made for him in the flower bed. अब वो क्योंकि काफ़ी गीला हो गया था, he was wet, क्यों गीला हो गया था? with the dew, dew means यहाँ पे ओस की बूंदों की वजह से, जैसे काफ़ी देर तक वो घास में पड़ा हुआ है तो उस ओस की बूंदों के कारण वो गीला हो गया था। एंड क्वाइट earthy, और थोड़ा सा गंदा भी हो गया था। earthy मतलब धूल से सना हुआ था।
क्यों सना हुआ था? फ्रॉम डाइविंग इनटू द ब्यूरोज, क्योंकि जो उसके लिए लड़का ब्यूरो बनाता था, वहाँ पे बिल बनाता था, उनके अंदर उसको ले जाता था, इस वजह से वो काफ़ी मिट्टी की वजह से गंदा हो गया था। एंड द बॉय हैड मेड फॉर हिम इन द फ्लावर बेड, जो लड़का जो ब्यूरो बनाता था उसके लिए फ्लावर बेड में, इस वजह से। एंड नाना ग्रम्बल्ड एज शी रब्ड हिम ऑफ विद अ कॉर्नर ऑफ हर एप्रन, तो नाना जैसे कुछ बड़बड़ाते हुए उसको उठाती उसको साफ करती अपने एप्रन से। यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी शी सैड, और वो लड़के को ले जाके उसको बोलती है यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी, तुम्हारा बनी तुम्हारे पास होना चाहिए। फैंसी ऑल दैट फर्स्ट फॉर ए टॉय, एक खिलौने के लिए तुम कितना शोर करते हो। फर्स्ट फॉर अ टॉय मीन्स यहाँ पे एक खिलौने के लिए, जैसे बच्चे शोर मचा देते हैं कि मुझे वही टॉय चाहिए, लाइक दिस, कि तुम एक खिलौने के लिए तुम कितना शोर करते हो। द बॉय सेट अप इन बेड एंड स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड्स, अब वो जो लड़का है वो अपने बेड से उठता है और अपने जो हाथ है आगे की तरफ फैला देता है। गिव मी माई बनी ही सैड, यू मस्ट नॉट से दैट, वो कहता है मुझे मेरा बनी वापस दे दो। यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ही इजंट अ टॉय, ये खिलौना नहीं है। ही इज़ रियल, ये रियल है, ये वास्तविक है, इट्स नॉट अ टॉय। When the little rabbit heard that, he was happy, for he knew that what the skin horse had said was true at last. तो जब वो लिटिल रैबिट ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और for he knew that, और वो जानता है कि ये सब वही हो रहा है जो कि स्किन हॉर्स ने उसे कहा था, वो वास्तव में सच हो गया है। द नर्सरी मैजिक हैड हैपन टू हिम, जो नर्सरी का जादू है अब वो उस पर हो गया था। एंड ही वॉज अ टॉय नो लॉन्गर, अब वो एक खिलौना नहीं रह गया था। ही वॉज रियल, वो वास्तविक था। द बॉय हिमसेल्फ हैड सेड इट, अब वो जो लड़का है उसने खुद ही उसको ऐसा बोला है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीड करेंगे इसे। ये स्टोरी आपको रीड करना है अच्छे से, कंप्लीट स्टोरी फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके और यहाँ तक आप इसे दोबारा से रीड कीजिए, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।